जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है डिप्लोमा स्टूडेंट, डिग्री स्टूडेंट, आईटीआई स्टूडेंट के लिए। इसी के साथ में स्टाफ नर्स आदि की भी कुछ सीटें इसमें जो है इंक्लूड की गई है। यहाँ पर मैंने जॉब की है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आपको बता पाऊंगा, तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसका हेड ऑफिस है आपका रामपुरा जबलपुर में, और डेट की अगर हम बात करें तो 9/3/2024 को यह जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यह जो कंपनी है यह राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत आती है। इसमें आपका सतपुड़ा पावर प्लांट जो कि हमारे यहाँ बैतूल में स्थित है, सारनी में। एक आपका है सिंगाजी पावर प्लांट जो कि मूंदी खंडवा में है। खंडवा का जो हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट है वहां से 40 किलोमीटर दूर है। अधिकतर ज्वाइनिंग यहीं पे आपको दी भी जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बिरसिंहपुर में भी इसका पावर प्लांट है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद में यह बातें हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखाई देगी पाली रसायनज्ञ की। यह मैंने आपके लिए लाया है हिंदी में नोटिफिकेशन, इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी टोटल सीटें हैं 3। इसमें हायर ग्रेजुएशन मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है। कनिष्क सहायक ये जो जेई आदि की पोस्ट है इसमें आप देख सकते हो मैकेनिकल वालों की 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों की 5 पोस्ट है, और इसी में कनिष्क अभियंता संयंत्र सहायक जो होता है इसकी यहाँ पर 3 पोस्ट है। आगे अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो पोस्ट है जेई आदि की कनिष्क अभियंता सिविल, तो इसकी कितनी सीटें यहाँ पर 6 सीटें रहने वाली है। संयंत्र सहायक जो यहाँ पर होता है, संयंत्र सहायक मतलब कि जो बॉयलर ऑपरेटर आदि है इसमें जो जॉब करते हैं, इसकी अगर सीटें की बात करें तो 83 सीटें यहाँ पर किसकी, मैकेनिकल वालों की। इलेक्ट्रिकल वालों की 56 है, और जो फार्मासिस्ट है इसमें आपको फार्मेसी मांगी जाती है, बी फार्मा या एम फार्मा या डी फार्मा, तो इसकी टोटल 8 सीटें। स्टाफ नर्स की 14 सीटें। टोटल सीटों की बात करें तो 191 टोटल सीटों पे नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। अब इसमें आवेदन कैसे करना है सारी चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लेते तो यह सीधी भर्ती है, परमानेंट जॉब है, इस बात से डिनाई नहीं कीजिएगा। यह आपकी परमानेंट जॉब है, लेकिन जो एमपी में सैलरी स्ट्रक्चर हुआ है वो 70%, 80% और 90% पहले दिया जाता है, देन उसके बाद में आपको पूरा जो है यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की तो सिंपल होता है। यहाँ पर आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 100 अंक का आपका पेपर होगा। इसमें से 75 क्वेश्चन आपको ट्रेड थ्योरी या आपका जो भी डिसिप्लिन है वहां से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। जो आपका एग्जाम होगा वह एमपी के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होता है। अधिकतर आप देख सकते हो कि इंदौर में, इसी के साथ में आपका जबलपुर में, इसी के साथ में भोपाल में और ग्वालियर में, यहाँ पर इसके सेंटर जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ सेंटर इसमें कम ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन आदि क्या क्या मांगा गया है, सबसे पहले आवेदन शुल्क की बात कर लीजिए तो 1200 रुपए, पहले यहाँ पर 1000 रुपए लगते थे जो पिछला रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ जो आपका फीस है वो बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपको 1200 रुपए लगेगी अनारक्षित वर्ग मतलब यूआर के कैंडिडेट को, और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि कैंडिडेट को यहाँ पर 600 रुपए फीस जो है लगने वाली है। अब इसमें भी एससी, एसटी कौन से, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जिस डेट से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए वीडियो भी बना के लाऊंगा। तो चैनल से अगर आप नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसकी क्लासेस आदि और संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको मिलती रहेगी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। आय संबंधित प्रमाण पत्र जो होता है आपका वह भी है, और अगर आप हैंडीकैप हो तो उसका भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो सिग्नेचर आदि है, सब कुछ भी आपको लगता है। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे डेट की, तो आवेदन पोर्टल आपका देखिए यहाँ पे 2/4/2024 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आप 2 अप्रैल से यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। 30 अप्रैल तक आपको लगभग 1 महीने का टाइमिंग यहाँ पर दिया जाता है आवेदन करने को। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका जो सिलेबस है वह क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। उससे पहले आप जो एलिजिबिलिटी है वह देख लीजिए। पाली रसायन में आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, अगर आपने एमएससी से मतलब कि एमएससी केमिस्ट्री से किए तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। कुछ छूट दी जाती है इसमें परसेंटेज के आधार पर, जैसे कि 65% अंक जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी आदि है या अदर की हम बात करें तो यहाँ पर यह चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं होती है।
अब बात कर लेते हैं हम कनिष्क अभियंता की। तो इसमें आपको बीटेक या डिप्लोमा आना चाहिए। अगर मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल से, अगर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल से, और अगर सिविल में अप्लाई कर रहे हो तो सिविल से आपके पास बीटेक या तो फिर आपके पास डिप्लोमा आदि होना चाहिए। डिप्लोमा मतलब कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक आ जाएगा। सभी में सेम क्वालिफिकेशन है, कोई भी अंतर नहीं है। बात कर लेते हैं आईटीआई स्टूडेंट की। तो PA1 के इसमें, PA2 के इसमें जो अप्लाई करते हैं यह होते हैं आईटीआई स्टूडेंट, इनको कहा जाता है संयंत्र सहायक। अब मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट से, फिटर से, वेल्डर से, एचपी वेल्डर से, मैकेनिकल पंप से, मैकेनिकल वाहन मोटर मतलब कि मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। आपके पास अगर इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड में आईटीआई है तो अप्लाई कर सकते हो। टर्नर की यहाँ पर पोस्ट रिलीज नहीं की जाती है, टर्नर को ओनली यहाँ पर अप्रेंटिस करवाई जाती है। टर्नर की यहाँ पर जो फाइनल नोटिफिकेशन आता है उसमें, जो मतलब कि आपका परमानेंट जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें इसकी पोस्ट नहीं रहती, क्योंकि मैंने इसका पर्सनली पता किया था तो यहाँ पर लिखित में टर्नर ट्रेड है ही नहीं। अब बात करें संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी इलेक्ट्रिशियन वाले, वायरमैन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड वाले जो कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर पाओगे। इन ट्रेडों में आपके पास में आईटीआई होना चाहिए सिंपल। अगर आपने अप्रेंटिस की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो औषधि संयोजक। तो इसमें आपको 12th के पास में फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपके पास डी फार्मा हो, बी फार्मा हो या एम फार्मा हो, आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगर हम बात करें यहाँ पर एक पोस्ट और है स्टाफ नर्स की, तो इसमें आपको 12th होना चाहिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में से किसी भी विषय में। इसके साथ में आपको बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग आदि का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो यह डिटेल थी। अगर बात करें एज की, तो एज काफी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हो न्यूनतम एज आपकी 18 वर्ष और 21 वर्ष दी है, जो कि अलग अलग पोस्ट के आधार पे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हाई एज है मतलब कि अपर एज लिमिट जो है आपकी वह काफी अच्छी है। पुरुषों के लिए 40 वर्ष है अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो, महिला आवेदकों के लिए 45 वर्ष है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो अन्य राज्य के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर एज लिमिट में छूट नहीं दी जाएगी, उनकी यहाँ पर 40 ही एज लिमिट रहने वाली है। आयु सीमा में छूट किस आधार पर दी जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर आप SC/SC कैंडिडेट है तो भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर आप दिव्यांगजन है तो भी इसमें आयु सीमा में आपको छूट दी जाती है। सैलरी स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है जो अदर डिपार्टमेंट है उनसे। क्यों अलग होता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2018 से एमपी में जितने भी रिक्रूटमेंट रिलीज किए जाते हैं उसमें सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। थोड़ा सा बदलाव यह किया गया है कि पहले वर्ष में आपको 70% दिया जाता है आपकी सैलरी का, उसके बाद में आपको दिया जाता है 80% और फिर 90%। देखिए परीक्षा के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कंप्यूटर आधारित आपकी 100 क्वेश्चन की परीक्षा होगी। 75 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से, आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता आदि से पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका टाइमिंग मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि गलत उत्तर का नकारात्मक अंक नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की नहीं होती है। 2 घंटे का काफी अच्छा यहाँ पर टाइमिंग मिलता है। पिछली जो भर्ती थी इन्होंने कैंसिल कर दी थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला। इस बार भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी पूरी करवाई जाएगी। अगर हम एग्जाम सेंटर और सिलेबस डिटेल के बारे में अगर बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करें, तो वह भी मैं आपको आगे 1 बाय 1 देते चलूंगा। क्लासेस वगैरह भी आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वेतनमान न्यूनतम प्रथम वर्ष में आपको 70% दिया जाता है, सेकेंड ईयर में आपको 80% और उसके बाद में 90% दिया जाता है। जो PA1 में मतलब कि जो आप ITI कैंडिडेट होते हैं इनके लिए क्या होता था, ट्रेनिंग दी जाती है 9 महीने की। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले आपको प्रोविजनली रखा जाता है 9 महीने के लिए, उसके बाद में आपको परमानेंट यहाँ पर किया जाता है। सैलरी मान लीजिए आपकी 25,000 से स्टार्ट हो रही है तो पहले 70% दिया जाएगा 25,000 का, फिर 80% और फिर 90%। उसके बाद में आपको पूरी सैलरी यहाँ पर 34 साल से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर ITI की बात करें तो 25,300 रुपए है, जो कि आपका लेवल 6 है। यहाँ पर पाली रसायन की बात करें तो 56,000 है। अगर हम जो डिप्लोमा कैंडिडेट या डिग्री कैंडिडेट है इनकी यहाँ पर 32,800 है। स्टाफ नर्स की यहाँ पर 22,100 है। और जो औषधि संयोजक है इनकी यहाँ पर 19,500 है। तो यह आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी अच्छा रहता है। स्टेट गवर्नमेंट की आपकी यह जो है जॉब होती है, लेकिन जॉब में जो सैलरी आदि होती है काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें आपका बॉन्ड करवाया जाता है। देखिए मैं आपको एक बार पहले ही बता देता हूँ, सेवा अनुबंध की अवधि पूर्ण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा कंपनी की सेवा में त्याग पत्र देने के लिए आपको यहाँ पर बॉन्ड किया जाता है 2 लाख रुपए का।
मतलब आपको 2 लाख रुपए पे नहीं करना होता है। जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा यह बॉन्ड बनवाया जाता है, वह आपकी यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो रिस्क लेते हैं, वह उनके सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं। अगर आप इन 9 महीने के अंदर यहाँ से आप रिजाइन देते हो तो आपको यहाँ पर ये 2 लाख रुपए जो यहाँ पर पे करना होता है। तो बॉन्ड यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। जैसा कि आपका एनएफसी आदि में या आप बाग आदि में होता है, उसी टाइप का यहाँ पर भी प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में और भी बात करेंगे आगे कि सिलेबस में आपको 1 बाय 1 किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, मतलब इससे पिछली वैकेंसी तो इन्होंने कैंसिल कर दी थी, लेकिन उससे पहले जो पेपर कंडक्ट कराया गया था वह भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा और क्लासेस भी आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट या इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो तो आपको ई बुक आदि की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वह इस एग्जाम के लिए काफी बेस्ट रहने वाली है। 1000 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम इसके डिटेल सिलेबस पे बात करेंगे और इसके बाद हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस में आपको सब कुछ मिलेगा और इसी के साथ में हम अब सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।